नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जोन्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। अब ये होता क्या है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वी पर जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान है, उसी के आधार पर कई जोन्स में बांटा गया है। इसी कारण कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है और कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ गिरता है। तो ये जो अलग अलग जोन्स हैं, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जोन्स किन क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भारत में ये क्षेत्र किस जोन्स में पड़ता है, एक ये क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि विश्व का यह देश किस जोन में पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में कितने महीने तक ज़्यादा गर्मी होती है, कितने महीने तक ज़्यादा ठंडी होती है, ये टेम्परेचर के आधार पर ही डिसाइड होता है। तो जितने भी जोन्स हैं, कटिबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कितने पृथ्वी पर कितने जोन्स में विभाजित किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी पर ये चारों जो जोन्स बताए गए हैं, उसको जानने के लिए हम लोगों को जानना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। अगर हम ये जानेंगे तभी हम जान सकते हैं कि ये जोन्स कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये रेखाएं होती कहाँ पर है। तो ये आपकी इक्वेटर लाइन, या इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री पर होती है। इसके बाद ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री ये नॉर्थ की तरफ ये आपकी क्या पाई जाती है, कर्क रेखा पाई जाती है। पृथ्वी पर तापमान के आधार पर जोन्स को जानने के लिए, कटिबंध को जानने के लिए ये जानना जरूरी है। इसीलिए हमने पहले आपको ये बताया कि पहले आप ये समझ लें कि जब तक ये आप नहीं समझेंगे, आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो इसको पहले समझ लें। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। जब हम लोग साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ की तरफ 23.5 डिग्री पर आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मकर रेखा। मकर रेखा, तो ये मकर रेखा हो गई। अब इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो ये आपकी 66.5 डिग्री तक ये हो जाती है आपकी आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा नॉर्थ में 23.5 डिग्री मीन्स आपकी कर्क रेखा से ऊपर कौन सी रेखा पाई जाती है, आर्कटिक रेखा, या इसको आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है। इसी के नीचे जब हम लोग आते हैं 66.5 डिग्री साउथ की तरफ, तो ये यहाँ पर आपकी बन जाती है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, तो ये आपका ग्लोब है। इसी ग्लोब के आधार पर, तापमान के आधार पर पृथ्वी पर मौसम या टेम्परेचर को डिवाइड किया गया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें जो आपके टेम्परेचर के आधार पर जोन्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से जोन्स हैं उसको हम लोग बता देते हैं। पहला क्या है, उष्ण कटिबंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। दूसरा क्या है, उपोष्ण कटिबंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन। तीसरा आपका क्या है, शीतोष्ण कटिबंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। चौथा आपका क्या है, ध्रुवीय कटिबंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोलर जोन। तो ये इसी पर क्वेश्चन आते हैं। ये चार जो जोन हैं
ये कभी कभी तो ये पूछा जाता है कि ये कितने अक्षांश पर होते हैं, तो अक्षांश भी बताएंगे आपको। यहाँ पर कितने समय तक आपके टेम्परेचर अधिक होता है और कितने समय पर आपका कम होता है, इसको भी हम लोग बात करेंगे। जो इसमें कठिन क्वेश्चन ये होता है, कठिन क्वेश्चन ये है कि विश्व के किसी देश को पूछ दे कि यह देश किस जोन्स में पड़ता है। इंडिया का पूछता है तो वहां पर तो आप अपने देश की क्लाइमेट को समझते हैं, वहां पर आप इस चीज को पकड़ सकते हैं कि किस जोन्स में आएगा। लेकिन विश्व के किसी देश का पूछता है तो वहां पर आपको पूरे वर्ल्ड के ग्लोब के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तब उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं कि जितने भी जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। ग्लोब के माध्यम से आप समझ चुके होंगे, इसको ग्लोब पर भी हम बता देंगे। सबसे पहला है आपका ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल जोन होता कहां पर है, और यहां पर अब देखिए पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो किसी स्थान पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, किसी स्थान पर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर कहीं पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर कुछ समय के लिए गर्मी पड़ती है, कुछ समय के लिए आपकी ठंडी पड़ती है, कहीं पर 12 महीने आपकी बर्फ भी गिरती है। तो यही आपके जोन्स में विभाजित किए गए। तो पहला क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। अब इसको ग्लोब पर अगर आप समझते हैं तो ग्लोब पर हमने बताया था ये आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है। अगर पूछता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां पे पाए जाते हैं, कितने डिग्री अक्षांश पे पाए जाते हैं, तो अब ये आपका नॉर्थ हमने बताया, ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो यहां पर आपको 30 डिग्री आपका नॉर्थ और 30 डिग्री आपका साउथ, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर की तरफ और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र क्या कहे जाते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहे जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय। देखिए नाम से ही आपका समझ में आ जाएगा, उष्ण मतलब होता है गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म। मीन्स यहां पर ये ऐसा क्षेत्र है, ये आपकी ऐसी एरिया है, ये आपकी साउथ की ऐसी एरिया है जहां पर ज्यादा समय तक टेम्परेचर अधिक होता है, मीन्स गर्मी यहां पर अधिक पड़ती है। तो ये क्या है, ये आपके ट्रॉपिकल जोन है। अगर पूछता है कि ट्रॉपिकल जोन नॉर्थ में कितने अक्षांश पे होता है, तो क्या बताएंगे, 30 डिग्री अक्षांश पे। साउथ में आपका 30 डिग्री अक्षांश पर। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूर्य की जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों में 12 महीने में ज्यादातर समय तक क्या होता है, गर्मी ही पड़ती है, टेम्परेचर यहां पर हाई रहता है। तो ये कहे जाते हैं ट्रॉपिकल जोन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आपका जो जोन्स है उसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब
ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषता होती है, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो इसको भी आप समझ लें। ये आपका ग्लोब है, ये आपकी इक्वेटर लाइन है। तो यहां से विषुवत रेखा से जो आपका हमने बताया था कि 30 डिग्री तक आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये 30 डिग्री मान लीजिए, आपका 30 डिग्री क्या है, अभी हमने आपको बताया ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। अब पूछ रहा है कि सब ट्रॉपिकल जोन कहां पर होते हैं और इसकी क्या विशेषता, इन क्षेत्रों में क्या होता है। तो सब ट्रॉपिकल जोन यहां से आपका 45 और यहां भी आपका 30 डिग्री आपका अक्षांश क्या है, ये जो अक्षांश है हमने आपको क्या बताया था, ट्रॉपिकल जोन है। अब इसके आगे की जो एरिया है वो आपकी क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन, मीन्स 45 डिग्री अक्षांश तक। तो ये जो क्षेत्र है 30 डिग्री अक्षांश नॉर्थ से 45 डिग्री अक्षांश नॉर्थ तक, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन है। और 30 डिग्री अक्षांश साउथ से 45 डिग्री आपका साउथ में, ये आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं विश्व के किसी भी जगह पर, ऐसे ऐसे जो देश हैं या ऐसे क्षेत्र होते हैं यहां पर 12 के 12 महीने आपकी गर्मी नहीं पड़ती है। अभी ये जो एरिया है क्या है, यहां पे भीषण गर्मी पड़ती है, पूरे के पूरे 12 महीने आपकी गर्मी ही पड़ती रहती है, टेम्परेचर अधिक होता है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र होता है ये 30 से 45 डिग्री अक्षांश तक, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर यहां पर कुछ महीने आपकी क्या होते हैं, गर्मी होगी और कुछ महीने यहां पर ठंडी होगी। मीन्स क्या होगा, मिक्स टेम्परेचर होता है, यहां पर हर समय गर्मी नहीं होती है। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर गर्मी भी होती है, हल्की बरसात हो, गर्मी होगी तो बरसात भी होती है, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके कम गर्म वाले क्षेत्र हैं, मीन्स यहां पे गर्मी क्या होती है, कम पड़ती है। यहां पर भी साउथ में आ जाए तो साउथ में आपका ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा से आप आगे बढ़ेंगे, मकर रेखा से तो आपकी 30 डिग्री अक्षांश तक आपका क्या पड़ेगा, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन से आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन में क्या होते हैं, ये 12 महीने में कुछ महीने गर्मी और कुछ महीने ठंडी का समय होता है। तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सदाबहार भी कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक तरह का ही हमेशा मौसम हो तो वहां पर लोगों को अन्य मौसम या अन्य क्षेत्रों में जाने में वहां पे समस्याएं उनको होती है। कोई ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पे अगर वो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं तो गर्म क्षेत्रों में जाते हैं तो उनको सरवाइव करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो ये सदाबहार क्षेत्र के लोग हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों को किसी भी जगह पर, कहीं ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं या ठंडे देशों में भी जाते हैं तो वहां भी सरवाइव कर लेते हैं, गर्म देशों में जाते हैं तो वहां पर भी सरवाइव कर लेते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कुछ महीने गर्मी भी पड़ती है और कुछ महीने सर्दी भी पड़ती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी जोन्स के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और अलग अलग क्लाइमेट को हम लोग सरवाइव करते हैं और उसमें अपने जीवन को बिताते हैं। जीव हर एक क्लाइमेट को अपने आप उसको सहना, उसको समझना और उसके अनुसार जीना सीख जाता है। कोई भी जीव हो, कोई जीव देखते हैं पानी के अंदर ही भी रहता है तो वो पानी के अंदर के ही क्लाइमेट को अपने लाइफ में लाता है और उसी के अनुसार वो जीना शुरू कर देता है। तो अब अगला जो आपका जोन्स है वो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। हमने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय
क्षेत्र। ये आपका क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ये आपका टेम्परेट जोन में आता है, इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेट जोन। अब ये होता कहाँ पर है इसको जान लें और इसकी विशेषता क्या होती है। तो ये आपका ग्लोब है, ये इतनी बार आपको बता रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको पहले तो ग्लोब के विषय में भी समझ में आ जाएगा, कौन सी रेखा कहाँ पर होती है वो भी समझ में आए। तो हर एक जो जोन है उसको अलग अलग बताया जा रहा है, नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, उसके ऊपर हमने आपको क्या बताया ट्रॉपिकल जोन, उसके ऊपर हमने क्या बताया सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 45 डिग्री तक पढ़ चुके हैं। 45 डिग्री तक, ये आपका 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ पर, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये सब ट्रॉपिकल जोन है। अब हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कहाँ पर होते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, क्योंकि तापमान के आधार पर ही ये जोन्स बनाए गए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर होते हैं? 45 से लेकर के आगे, 45 से आगे आप बढ़ते हैं तो नॉर्थ में 66.5 डिग्री, 66.5 अक्षांश पर, और 66.5 अक्षांश पर ये आपका यहाँ पर साउथ में। अब देखिए यहां पर ये जो क्षेत्र है, ऊपर का ये जो क्षेत्र है 45 डिग्री से लेकर के 66 हाफ मीन्स 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री का जो ये जो एरिया है, ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहां पर साउथ में जब आते हैं तो ये 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर रहने वाले जो लोग हो उनको क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन के लोग या शीतोष्ण कटिबंधीय लोग हैं। अब यहाँ पे होता क्या है? जैसे आपने ट्रॉपिकल जोन में पढ़ा वैसे ही आपका टेम्परेट जोन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? 12 महीने आपके क्या होता है? एक जैसा मौसम होता है, मीन्स हमेशा ठंडी ही पड़ती रहती है। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये ठंडे प्रदेश कहे जाते हैं या ठंडे क्षेत्र कहे जाते हैं। इन देशों में रहने वाले लोग आप देखते हैं इनके हाइट भी अधिक होती है और गोरे होते हैं, लंबे होते हैं। तो जहाँ पर जिस तरह के टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर के आधार पर ही जीव की स्ट्रक्चर तैयार होती है। नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो बनाया है वो जीन्स के अनुसार तो होता ही है, लेकिन टेम्परेचर के आधार पर जीवों का स्ट्रक्चर भी होता है। अब देखें गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग हाइट में भी कम होते हैं, दूसरा काम करने की क्षमता भी कम होती है। इसी तरह ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर लोग क्या होते हैं? लंबे होते हैं और गोरे भी होते हैं, और उनको वर्किंग जो पावर है, वर्किंग पावर क्या होती है? अधिक होती है। अगर हम लोग 5 या 6 घंटे काम करके कहीं फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे काम करते हैं तो अगर थक जाते हैं तो वो लोग उसको 6 से 7 घंटे, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसी है, क्लाइमेट ऐसे है, ठंडे, हमेशा उनको ठंडे क्षेत्र में रहते हैं। तो गर्म क्षेत्रों में क्या होता है कि ज़्यादातर समय आपको गर्मी के कारण जल्दी से जल्दी आपके पसीने आते हैं, थकावट होती है, तो इस तरह की समस्याएं होती। तो जितने भी ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों की वर्किंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये क्या है? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 45 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री आपका साउथ में, और यहाँ पर 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक ये आपका नॉर्थ में। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो ठंडे होते हैं। इसी के आधार पे जो कठिन क्वेश्चन होता है एग्जाम का वही है कि किसी देश का कोई स्टेट पूछ दे, ये तो बहुत ही कठिन हो जाता है, ये तो बड़ी परीक्षाओं में पूछ दे। किसी देश का कोई राज्य का पूछ दे
कि यह स्टेट किस जोन में पड़ेगा। कुछ ऐसे बड़े देश हैं, अब देखें, जैसे सोवियत संघ रूस में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं एक ही समय पर एक ही देश में 2 से 3 मौसम हो जाते हैं। मीन्स किसी क्षेत्र में आप जाएंगे तो ज्यादा एक ही देश में वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, और किसी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर बर्फ गिर रही होगी, मीन्स ज्यादा ठंडी पड़ रही होगी। तो ये क्वेश्चन कठिन होता है कि किसी देश में किसी स्टेट का पूछ लिया जाए कि ये किस जोन में पड़ता है, टेम्परेट जोन में पड़ेगा, सब ट्रॉपिकल में पड़ेगा, या आपका शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब एक और जोन है जो नेचर ने बनाया है, उसी के कारण पृथ्वी पर सारी चीजें बैलेंस है, तो उसके विषय में हम लोग जानते हैं। चौथा जो जोन है वो है आपका पोलर जोन, या इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध। इसको हम लोग चौथे जोन को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध इसको कहते हैं पोलर जोन। अब होता कहां पर है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, और ये इसकी क्या विशेषता होती है। ये आपकी इक्वेटर लाइन है, हमने सारी चीजें आपको बता दिया, कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, ये सारी चीजें आपको जान चुके हैं। 66.5 डिग्री आपने देखा कि जो 66.5 डिग्री आपका नॉर्थ में है और 66.5 डिग्री आपका जो साउथ में है। अब इसके बाद की जो एरिया है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये जो ऊपर की ये एरिया है ये, और नीचे की ये जो एरिया है ये क्या है, आपकी पोलर जोन है, ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र है। ये ऐसे जोन्स हैं जहां पर जीवों के रहने लायक नहीं है। अब तक आपने जितने भी आपने जोन्स पढ़े हैं वहां पर जीव, मनुष्य रह सकता है, पशु पक्षी रह सकते हैं, तो वहां पर जीवन संभव है। लेकिन ये जो आपका पोलर जोन है, जो ध्रुवीय कटिबंध है, यहां पर जीवन थोड़ा कठिन होता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे क्या होता है, 12 के 12 महीने क्या होती है, बर्फ गिरती है। तो ये यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको हम लोग बात करेंगे कि वो विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पोलर जोन में रहते हैं, और वो उनको किन नामों से जाना जाता है। तो इसके विषय हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लगातार बर्फ गिरती रहती है, और यही बर्फ अगर आपको तेजी से पिघल करके समुद्र में आ जाए, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर तेजी से पिघल करके समुद्र में आ जाए तो मनुष्य को खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, चारों तरफ पानी पानी ही हो जाएगा। तो ये आपका पोलर जोन है। तो ये लास्ट आपका ध्रुवीय कटिबंध है, जहाँ पर 12 के 12 महीने या हमेशा बर्फ गिरती रहती है। तो टेम्परेचर के आधार पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो अक्षांश पूछ लिए जाते हैं, या अगर आप इंडिया के किसी क्षेत्र का पूछ लिया जाता है कि ये किस जोन में पड़ेगा, या विश्व के किसी क्षेत्र का पूछ लिया जाता है कि ये किस जोन में पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।